रोज़ा भी अल्लाह की इबादत, नमाज भी अल्लाह की इबादत, सदका भी अल्लाह की इबादत। गैर मुस्लिम जो सदका करता है वो सदका नेकी है, इबादत नहीं है। मुसलमान जो सदका करता है ज़कात की शक्ल में वो इबादत है। आप कहेंगे भाई वही गैर मुस्लिम जब लोगों को खाना खिला रहा है तो इबादत नहीं है वो। हाँ, अच्छा काम जरूर है, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन यही जब मुसलमान ज़कात दे रहा है तो ये अमल इबादत है। क्यों, फर्क क्या है दोनों में? बहुत मुश्किल है यार, क्या करें? ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पहली दफा बात कर रहा हूं आप लोगों से। हम जब ज़कात देते हैं ना, ये ज़कात क्या है? इबादत है, इसमें इबादत का सवाब मिलता है। गैर मुस्लिम जब लोगों को खाना खिलाता है, अच्छा काम है, मगर इबादत का सवाब नहीं मिलता। क्यों? इबादत कहते हैं किसी जात के सामने ऐसा अपने आप को उसकी ताजीम करना, ये नजरिया रखकर कि यही मेरी बिगड़ी भी बना सकता है और यही मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है। किसी जात के बारे में जब आप ये अकीदा रखकर उसकी ताजीम करेंगे तो ये ताजीम क्या कहलाएगी? इबादत। तो हम जो ज़कात गरीबों को देते हैं असल में गरीबों को नहीं देते। देनी किसको चाहिए? अल्लाह को। अरे मैं आपको जब खुश करने के लिए गिफ्ट दूंगा तो आपको दूंगा, इसको थोड़ी दूंगा। गरीब तो नहीं हो आप? अगर गरीब ऑफर्स कर लो, मैंने मुझे बड़ी मोहब्बत हो गई आपसे, आपको खुश करने के लिए मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा आपसे मुझे इतनी मोहब्बत, चलो ये लो 1 लाख रुपए, और आपने हाथ बढ़ाया, मैंने कहा ये लो। मैं आपको खुश करने के लिए क्या कर रहा हूं? अगला बोलेगा दावे मुझसे मोहब्बत के और दे किसको रहा है? तो ये कोई बात बनती नहीं है ना। तो असल में तमाम फुक़हा यही बात लिखते हैं कि ज़कात असल में दी गरीबों को नहीं जाती। किसको दी जाती है? क्योंकि अल्लाह ने मांगा है हमसे पैसा। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा? अल्लाह ने तो गिफ्ट भी नहीं मांगा। अल्लाह ने क्या मांगा है कि भाई मुझसे मोहब्बत है, मुझे समझते हो कि मैं माल में बरकत भी दे सकता हूं और माल को घटा भी सकता हूं, मेरे बारे में ये नजरिया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, पैसा निकालो, फिर दो ना पैसा। अब जिसको डर हो गया दूंगा तो हलाक ना हो जाए, इसका मतलब तुम अल्लाह को अला कुल्ली शैइन कदीर नहीं समझते। और अल्लाह कह रहा है कर्जा दो, मैं कौन सा गिफ्ट मांग रहा हूं, मैं वापस लौटा दूंगा। कर्जा तो कम मोहब्बत, जिससे ज्यादा मोहब्बत नहीं होती, वो कहता है यार मैं कौन सा गिफ्ट मांग रहा हूं, पैसे दे दे वापस कर दूंगा। ऐसा ही है ना। तो अल्लाह कर्जा इसलिए मांग रहा है कि अल्लाह गफूर रहीम है, उसने अपने बंदों पर कुछ ज्यादा नहीं आजमाया, इसलिए अल्लाह कहते हैं कि मुझे गिफ्ट मत दो, मुझे क्या दो? कर्जा दे दो, वापस दूंगा। वापस, वो तसल्ली भी है इसमें। तो आप मांगा अल्लाह ने, आप पकड़ा किसको रहे हैं? वो मोहल्ले में गरीब है उसको पकड़ा रहे हैं जाके। वो वसीम भाई की तबीयत खराब थी, उनके घर भाई कोई वसीम बैठे हो माजरत, उनको पकड़ा दिया आपने। वो उसकी बीवी भाग गई माजरत के साथ, ठीक है, उसका मियां घर पे नहीं आ रहा, उसको पकड़ा दिया यार, वो बड़ा टेंशन में है, उसका कैंसर का इलाज चल रहा है, उसका जनाब उसके वो सर पे बाल नहीं उग रहे, वगैरह वगैरह बहुत सारे मसाइल होते हैं ना। कोई कैंसर में है, कोई किसी की टांग अल्लाह ना करे टूट गई, तो इनमें अल्लाह को कहां दे रहे हैं हम? तो तमाम फुक़हा कहते हैं कि ज़कात किसका हक है? अल्लाह का, और अल्लाह मांग रहा है। लेकिन अल्लाह खुद से वसूल नहीं करता। जैसे बड़े सेठ लोग होते हैं ना, वो आपसे पैसे मांगे कि भाई तुम्हारी इतनी पेमेंट बनती है, वो जरा पहुंचा देना। सर ठीक है मैं आ रहा हूं, कहां पहुंचाऊं? मैं बंदा भेज रहा हूं, है उसको पकड़ा देना। मैं क्या कर रहा हूं? उसके बाद रसीद होगी मेरी तरफ से, वो कार्ड होगा, तो वो मुझे, तो वकील को पकड़ाना, मुवक्किल ही को देना। यार बोलने पे कोई पाबंदी लगी है, बोल दो ना, वकील को पकड़ाना मुवक्किल ही को देना कहलाता है ना। तो यहां भी ऐसा होता है कि अल्लाह ने कहा मुझे दो पैसा, मुझे, क्योंकि जब इबादत अल्लाह की है तो पैसा किसको देना पड़ेगा? अल्लाह को। अल्लाह के अलावा देंगे नहीं चलेगा, तो अल्लाह को देना पड़ेगा। तो हमने कहा अल्लाह हम पैसे लेके घूम रहे, किधर दें बता? तो अल्लाह ने कहा मैं आसमान से जमीन पे नहीं आ रहा, उधर फला इलाके में जाओ, फला इलाके में जाओ, जिनके पास पर्चियां होंगी उनको दे दो। अल्लाह वो पर्ची क्या है? तो अल्लाह कहेंगे ये अलामतें हैं। वो अलामतें ये है कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी के बराबर भी पैसे नहीं है, है भाई, तकरीबन 43,000 बनते हैं आजकल, इतने पैसे भी नहीं है, कोई इजाफी प्लॉट भी नहीं है, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, तो उसको जाके पकड़ा दो। वो मेरे नुमाइंदे हैं जो जमीन में, बोलो भाई, घूम रहे। और फिर जब उसको दोगे तो शुक्रिया नहीं मांगना उससे। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला, थैंक यू की तवक्को मत रखना कि वो, क्योंकि शुक्रिया तो उसका अदा हो जिसको दिए तो मुझे, तुमने तो मैं दूंगा, उससे नहीं मांगना। अरे भाई कैसे समझाएं यार? क्योंकि जब सेठ साहब को आपने पैसे देने थे, सेठ ने बंदे को भेजा कि जा भाई इसने मेरे पैसे देने, इतने अरसे से खा के बैठा है, जा लेकर आ इससे। तो जब वो बंदा आएगा आप उसको पैसे पकड़ाएंगे, वो आपका शुक्रिया थोड़ी अदा करेगा, कहेगा मुझे थोड़ी, आपने तो सेठ को दिए, वो सेठ ने मुझे वकील बनाया हुआ था तो ले गया। तो आप तो सेठ ही को बंदा समझ के दे रहे हो ना उसको, क्या ख्याल है? अब सवाल पैदा होता है कि गरीबों को अल्लाह ने अपना वकील क्यों बनाया? गरीबों, जहां जितने भी गरीब लोग बैठे हुए हैं उनके लिए खुशी की बातें कर रहा हूं मैं यहां। गरीबों को अल्लाह ने अपना नुमाइंदा क्यों बनाया? इसका फुक़हा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है।
فقہا لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمے پیمنٹ ہے بہت سے لوگوں کی، ٹھیک ہے نا. اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا کہ سب کو روٹی کھلاؤں گا، سب کو رزق دوں گا. تو غریبوں کی بھی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے. تو جیسے سیٹھ صاحب نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہو ہے بھائی، اور آپ نے سیٹھ صاحب کو پیمنٹ کرنی ہو، تو سیٹھ صاحب کیا کہتے ہیں؟ بھائی میری طرف سے فلاں بندہ آئے گا، ڈائریکٹ اسی کو کر دینا کیونکہ مجھے بھی اسی کو کرنی ہے. تو یہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ جو پیسے میں نے جو سیٹھ صاحب نے اس بندے کو دینے تھے، سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں یار میں براہ راست مجھ سے دینے کے بجائے جاؤ میرے پیسے فلاں کے ذمے بنتے ہیں اس سے جا کے وصول کر لو. تو اس میں شکریہ والا تو کوئی چکر آئے گا ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم بھی، اللہ بھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ کہے گا جتنا میں نے دیا اس میں 2.5% واپس کر دو بس، اور وہ بھی قرض کے طور پر. تو اللہ پر بھی ہمارا احسان نہیں ہے اور اس غریب پر بھی احسان نہیں کیونکہ اس کو تو اللہ نے کھلانا تھا. تو اللہ کے ذمے جو رقم اس کی بنتی تھی اللہ نے براہ راست دینے کے بجائے اللہ نے ہم سے کہا کہ تم نے جو پیسے مجھے دینے تھے تو میرا ایک قرض خواہ ہے اس کو جا کے ڈائریکٹ پکڑا دو. تو اس لیے کسی غریب کو بھی اس میں زکات میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کرنا، نہ آپ نے اس سے شکریہ لینا ہے، کیونکہ جو آپ کی پیمنٹ تھی جو آپ نے اللہ کو کرنی تھی تو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے اس کو دے دو جس کو اللہ نے پیمنٹ دینی ہے.